एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज ज्योतिष सलाह में हम बात कर रहे हैं कि अगर लग्न के ऊपर सप्तम भाव में बैठे हुए जो भी ग्रह हैं उसकी दृष्टि का क्या फल होगा, तो हम जानने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि सूर्य ग्रह को देखेंगे। जब भी सप्तम भाव में सूर्य ग्रह बैठता है तो वो लग्न को देखेगा, तो लग्न के ऊपर जो प्रभाव आएगा, लग्न आपका व्यक्तित्व है, तो आपके व्यक्तित्व पर जो प्रभाव आएगा सूर्य का, वो है उग्रता का स्वभाव आएगा, थोड़ा स्वार्थीपन रहेगा। इस तरह से जो सूर्य का तत्व है उसके प्रभाव आप में दिखेंगे। इसी तरह से अगर चंद्र ग्रह है, इसकी दृष्टि सप्तम भाव से लग्न पर पड़ेगी। अगर चंद्र आपकी कुंडली में सप्तम भाव में बैठा है तो वो लग्न पर दृष्टि डालेगा, तो आपको ये जनरल ऐसा रहेगा कि चेहरा आपका सुंदर होगा, आप में मधुरता होगी, कोमलता होगी, चंचलता होगी। जैसे चंद्र के स्वभाव है उसका प्रभाव आपके व्यक्तित्व में ज़रूर दिखेगा। इसी तरह अगर मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह के जब सप्तम भाव में बैठा हो तो उसकी दृष्टि जो लग्न पर आएगी, तो मंगल का जो स्वभाव है वो जल्दी उग्रता भी है और जल्दीपन भी उसमें होता है। तो इस तरह से उसमें मंगल के कारण हर चीज़ में उग्रता रहेगी और ये प्रभाव आपका मंगल का जो है वो आपके उस पर आएगा। इसी तरह से बुध ग्रह जो है वो सप्तम भाव में बैठ के अगर लग्न को देखता है तो बुध का जो कारतत्व है कि आपका जो व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ा देगा, आपको व्यापारी या कुशल व्यापारी के जो गुण हैं वो ला के देगा। इसी तरह से गुरु ग्रह है, वो अगर सप्तम भाव में बैठ के आपके लग्नों को देखता है तो गुरु के जो कारतत्व है वो व्यक्ति में जो धार्मिक उसके विचार होंगे, वो विद्वान होगा और भाग्यवान होगा। इस तरह से शुक्र ग्रह भी है की दृष्टि भी अगर सप्तम भाव से पड़ते हैं तो शुक्र का तत्व जो है शौकीन मिजाज, बुद्धिमान होगा और सुंदर होगा, चंचल होगा। ये जो शुक्र के गुण आप में आ जाएंगे। इसी तरह अगर शनि की दृष्टि आपके सप्तम भाव से लग्न पर पड़ रही है तो शनि के जो कारतत्व हैं उसका फल आपको प्राप्त होगा। तो इस तरह से शनि के कारण आप में जो कार्य क्षेत्र हैं उसमें या जो भी हम करेंगे उसमें देरी का स्वभाव है। शनि का काम है शनै शनै, तो कार्य में देरी होने की संभावना का रोल होगा तथा थोड़ा संघर्ष होगा। इस तरह से शनि का प्रभाव होगा। ये राहु की दृष्टि रहेगी तो राहु क्या भ्रमित करने वाला रहता है, तो जातक जो होगा वो झूठ का सहारा लेते हैं और उनके वाणी में कटुता रहती है। इसी तरह केतु की दृष्टि रहेगी तो उदासीनता का कारक है केतु, तो केतु का जो कारतत्व तो उदासीनता वो आप में आएगी और निराशा पैदा करेगी। इस तरह से हमने जाना कि अगर आपके लग्न के ऊपर जो ग्रह की दृष्टि आ रही है उस तरह के कारतत्व का ग्रह के कारतत्व का प्रभाव आपके ऊपर आएगा, क्योंकि आपके ऊपर आप स्वयं हैं, लग्न आप स्वयं हैं, आपका व्यक्तित्व है, उसके ऊपर इसका प्रभाव आपको देखने को प्राप्त होगा। तो इस तरह से आज सरल तरीके से जानने का प्रयत्न किया कि किस तरह लग्न के ऊपर ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव आता है। तो आप भी अपनी कुंडली में इस तरह से देख सकते हैं। और विस्तृत वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे जो चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड पे आप ज़रूर उन वीडियो को देख के लाभ उठा सकते हैं। आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।